नमस्कार दोस्तों, हमारे इस गायत्री यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। भगवान आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करे और आपको सेहतमंद रखे। जो भी आप सोचते हैं वो यहाँ पर पूर्ण हो। तो आज हम एक फिर से वीडियो लेकर आए हैं। एक नए पाम को लेकर हम यहाँ पर वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। यहाँ पर पूरे पाम को पढ़ेंगे। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी सब्सक्राइब कर लें। और अगर अपना आप पाम पढ़वाना चाहते हैं, अगर कोई आप तकलीफ़ में है या कोई परेशानी में है, तो हमारा व्हाट्सअप नंबर हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिखा होता है। और अगर आपको कोई क्वेरी है तो हमें इंस्टा भी फॉलो कर सकते हैं। उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए इस पाम को पढ़ते हैं। और इन जातक की जो उम्र है 29 है, तो आगे कैसा भविष्य रहने वाला है, कुछ स्पेशल साइन हाथ में नज़र आए तो आपको ये देखने में काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे फिंगर से, उसके बाद माउंट्स को चेक करेंगे, सबसे आखिर में हम लाइनों को चेक करेंगे। इस तरह पूरी प्रेडिक्शन को हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले आप यहाँ पर देखें कि हाथ जो है स्क्वेरिश है, तो इसका मतलब यहाँ पर मेहनत अच्छी है, मेहनत यहाँ पर अच्छी रहने वाली है। तो हाथ में थिकनेस अच्छी नज़र आ रही है, तो ऐसा कोई इशू जो है नहीं रहने वाला है। हाथ में थिकनेस अच्छी है तो लाइफ में कुछ ना कुछ ज़्यादा तक कर लेगा और कामयाब होगा। फिंगर्स की प्लेसमेंट यहाँ पर देखें तो फिंगर्स की प्लेसमेंट एवरेज दिख रही है, ना ज़्यादा छोटी ना ज़्यादा बड़ी। अगर यहाँ पर देखें मतलब जो फिंगर्स हैं गुड हैं, फैसले में जो फैसले लेने की क्षमता होगी अच्छी होगी और सोच समझ के फैसले ऐसे ज़्यादा तक लेगा। थोड़ा सा खर्चीलापन नेचर यहाँ पर दिख रहा है। खर्च मतलब कोशिश तो नहीं करते हैं खर्च करने की, लेकिन यहाँ पर पैसे खर्च हो जाते हैं क्योंकि फिंगर्स में आपको गैप दिख रहा है। तो ऐसे ज़्यादातर में अपने डिसीजन मेकिंग की क्षमता होती है, अपने डिसीजन ज़्यादातर खुद लेना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये क्वालिटीज़ हाथ में दिख रही है। अगर यहाँ पर बात करें यहाँ पर फिंगर्स की प्लेसमेंट की, तो अगर यहाँ पर देखिए तो सूर्य की फिंगर कुछ ज़्यादा लंबी आपको दिखेगी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर सूर्य की फिंगर आप देखिए, सूर्य की फिंगर कुछ ज़्यादा लंबी है और यहाँ पर गुरु की फिंगर थोड़ी छोटी रह गई है। तो यहाँ पर लीडरशिप क्वालिटीज़ कम रहेंगी और लेकिन आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ खूब अच्छी रहने वाली हैं। और अगर यहाँ पर शनि जो है सूर्य अच्छे हो जाते हैं या फिर बुध अच्छे हो जाते हैं, तो ज़्यादातर गवर्नमेंट क्षेत्र में भी नाम कमाता है, गवर्नमेंट जॉब भी लग जाती है और गवर्नमेंट क्षेत्र में भी नाम कमाता है। अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब है तो उसमें ही रहेगी, उसमें सफलता मिलेगी। या फिर नहीं है तो गवर्नमेंट जॉब की आप तैयारी कर सकते हैं, आपको सक्सेस मिलने के काफ़ी अच्छे चांसेस हैं। फिंगर से भी ये देखा जाता है। लेकिन अगर गवर्नमेंट जॉब पे नहीं होता है तो अपना बिजनेस करें, उसमें सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी क्योंकि यहाँ पर आपका सूर्य काफ़ी अच्छा है, यहाँ पर दिख रहा है। और साथ में आपको बुध की फिंगर भी दिखेगी। बुध की फिंगर यहाँ पर फर्स्ट बैलेंस तक पहुँच गई है, उसको ऊपर तक चली गई है। तो यहाँ पर कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी अच्छी रहने वाली है। साथ में जहाँ तक लोगों से कम्युनिकेट अच्छा कर पाता है, शर्माता नहीं है, अपनी बात को किसी के आगे अच्छी तरह रखता है। तो ये एक अच्छी हाथ में पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है। साथ में ऐसे जाता है कि बौद्धिक क्षमता काफ़ी अच्छी होती है, तो बिजनेस अच्छा कर सकेंगे अगर बिज़नेस करेंगे या फिर गवर्नमेंट क्षेत्र में अगर ट्राई करें तो उसमें सक्सेस मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सूर्य फिंगर की लंबाई कुछ अधिक हो गई है यहाँ पर और इसकी जो आप यहाँ पर देखिए कि शनि से थोड़ी सी कम है, मतलब ज़्यादा को थोड़ा सा हार्ट से रिलेटेड दिक्कतें होने के चांसेस बन जाते हैं, मतलब हार्ट से रिलेटेड बीमारियाँ होने के या फिर हाई ब्लड प्रेशर की बीमारियाँ होने के, मतलब जातक का जो एंड पीरियड होता है लाइफ का, डेथ का कारण यहाँ पर हार्ट अटैक ज़्यादातर बनता है। तो ये इसका आप ध्यान रखिए। और जातक को शुगर से थोड़ा सा बचाव रहना चाहिए और शुगर होने के ज़्यादा खतरा रहता है। अगर यहाँ पर हम शनि फिंगर की बात करें, शनि की फिंगर एवरेज है, यहाँ पर ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो पैसा भी ठीक ठाक रहेगा, एवरेज रहेगा, लेकिन यहाँ पर अच्छी इनकम होगी आगे चलकर। तो ये चीज़ अच्छी बात है। और फिंगर पे कोई स्पेसिफिक साइन मुझे नज़र नहीं आ रहा है। अगर मैं कोई और पिक्चर यहाँ पर देखूँ इनकी, यहाँ पर इस थंब में आप देखें, इस थंब में जो आपको यहाँ पर दिखेगा थोड़ा सा फ्लेक्सिबल थंब है। तो हम जैसे जब थंब जो ज़्यादा लचीला हो जाता है तो जहाँ तक कि फितरत में रहता है कि हमेशा प्लानिंग में चेंज लाना, मतलब जहाँ तक प्लान तो बनाएगा लेकिन उसको 100% नहीं करेगा, एकदम बीच में से ही चेंज कर देगा, मतलब हमेशा प्लानिंग में चेंज लाना ऐसे ज़्यादा की फितरत में रहता है। और खुद की
तारीफ़ करना ऐसे लोगों को ज़्यादा पसंद होता है, खुद की तारीफ़ सुनने से ज़्यादा लोगों को पसंद होता है। ये आपके सिंबल तो बन रहे हैं लेकिन यहाँ पर खुले हुए हैं, तो थोड़ा सा पैसा, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि पैसा आएगा, लेकिन यहाँ पर टिकने की क्षमता थोड़ी सी अधिक यहाँ पर कम है, या फिर हम कह सकते हैं कि 50-50% यहाँ पर नज़र आ रहा है। चलिए आगे हम देखते हैं इनके माउंट्स को। माउंट्स यहाँ पर क्या बता रहे हैं, पहले तो यहाँ पर इस हाथ में देखें माउंट्स आपको नज़र आएंगे। यहाँ पर क्या हुआ है कि आपको यहाँ पर दिखेगा प्रॉपर, यहाँ पर गुरु पर्वत को देखें तो गुरु का पर्वत थोड़ा झुक गया है नीचे की तरफ, और झुकाव थोड़ा सा हो गया है। तो थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी अनबन वगैरह, या फिर कह सकते हैं कि थोड़ा सा कड़वाहट रहने के चांसेस हैं। लेकिन ऐसे जातक में धार्मिकता काफ़ी अच्छी यहाँ पर दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर कंप्लीट यहाँ पर वलय बनता हुआ आपको दिखेगा, जो बताता है कि जातक धार्मिक नीति का हो सकता है। और अगर धार्मिक नहीं है तो आने वाले टाइम में धार्मिकता बढ़ेगी और ईश्वरीय प्रेम जो है बढ़ेगा। और ऐसे जातक दयालुपन जो है जातक अधिक होता है, और दयालु इतने हो जाते हैं कि कोई भी मतलब एक तरह का हम कह सकते हैं कि भोले किस्म के लोग ऐसे हो जाते हैं, और जानवरों से प्रेम अधिक बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, या फिर जानवरों से प्रेम करना ऐसे जातक में पैदा होने की फितरत रहती है। और साथ में ऐसे जातक देखे गए हैं कि जब यहाँ पर ऐसा वल्ले का स्ट्रक्चर बनते हो, जातक पामिस्ट्री में इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर देता है। पामिस्ट्री वगैरह में अगर इंटरेस्ट है, उस फील्ड में ट्राई करें तो उस फील्ड में काफ़ी अच्छे ये हो सकते हैं, क्योंकि ऐसे वल्ले ऐसे चीज़ों को बताते हैं। और उनके हाथ में तो काफ़ी अच्छे बच्चे वल्ले बनते हुए आपको दिख रहे हैं। साथ में आप देखें यहाँ पर एक कडल ऑफ वीनस कंप्लीट आपको बनता हुआ दिखेगा हाथ में, बिल्कुल एक चंद्र की तरफ यहाँ पर बन गया है हाथ में। काफ़ी कम हाथों में देखने को मिलता है। अब कई मामलों में ये पॉजिटिव भी है, कई मामलों में नेगेटिव भी है। पॉजिटिव जो है वो पैसों को लेकर ये पॉजिटिव होता है, लेकिन कडल ऑफ वीनस जो हो जिस हाथ में होता है, जातक ने बचपन में काफ़ी ज़्यादा दुख देखे होते हैं, इनके परिवार ने, या फिर हम कह सकते हैं कि इन्होंने काफ़ी ज़्यादा दुख देखे होते हैं। काफ़ी ज़्यादा बीमारी, चोट लगना, या फिर पैसों की दिक्कत, मतलब कुल मिला के सभी किस्म के जो दुख होते हैं इस जातक ने देखे होते हैं। ऐसी कंडीशन हाथ में बनती है। और ये जो बल्ले बन रहा है, कंप्लीट बन रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो हाथ की जो एनर्जी है ये रोक रहा है, और साथ में मतलब जो कामयाबी है इसमें अड़चने पैदा करेगा। और जातक को थोड़ा सा मूडी है, जो मूड स्विंग होता है, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि थंब जो है इनका ज़्यादा फ्लेक्सिबल था, और जिसकी वजह से जो है मूड चेंज होता रहता है, मूड स्विंग होता रहता है, और हमेशा प्लानिंग में चेंज लाना ऐसे जातक की फितरत में होता है। तो ये कभी कभी नुकसान भी पहुँचाता है। और यहाँ पर अगर मैं माउंट की बात करूँ तो माउंट सभी अच्छे हैं, माउंट यहाँ पर कोई दबा हुआ नहीं है, लेकिन इसके जो फल मिलने चाहिए वो नहीं मिल पा रहे हैं, क्योंकि जो यव है ये रोक रहा है, जो पॉजिटिव एनर्जी है उसको रोक रहा है। तो ये इनकी कुंडली भी अगर चेक करवाएं तो इनको दिखेगा कि ऐसे सिम्टम यहाँ पर इनकी कुंडली में भी नज़र आए। और ऐसे जातक को दान धर्म अधिक करना चाहिए, ईश्वर से अधिक जुड़ाव करना चाहिए, जिसकी वजह से इसका प्रभाव कम हो सके। इस पर कोई स्पेसिफिक साइन नज़र नहीं आ रहा है। अगर मैं सूर्य रेखा की बात करूं, मैं यहाँ पर सूर्य पर्वत की बात करूं तो हल्की सूर्य रेखा आपको नज़र आएगी, लेकिन यहाँ पर इसने यप के सिंबल को यहाँ पर यप के सिंबल ने इसको रोक लिया है, जिसकी वजह से इसकी जो एनर्जी है वो नहीं रिलीज़ हो पा रही है। तो इसके उपाय करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, तभी ये कामयाब हो सकेंगे। अगर यहाँ पर मैं बुध पर्वत की बात करूँ तो बुध पर्वत के ऊपर आपको खड़ी लाइनें ये दिखेंगी। जैसे मैंने आपको बताया था कि बिजनेस कॉम्बिनेशन अच्छा है इनका, अगर बिजनेस लाइन में जाए तो उसमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर सकते हैं। और पैसों की दिक्कत जो है नहीं है, पैसा खूब है इनके पास, या फिर कैसा पैसा आने की स्थिति काफ़ी अच्छी है, लेकिन यहाँ पर टिकने की क्षमता कम नहीं रही, लेकिन पैसों के आने के मामले में काफ़ी अच्छा हाथ यहाँ पर नज़र आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर शुक्र पर्वत की बात करूँ तो शुक्र पर्वत सबसे अच्छा है इनके हाथ में, मैंने देखा। और जैसे मैंने काफ़ी वीडियोस बताया जिस पर यहाँ पर शुक्र आपको कडल वीनस नज़र आता है, उनका शुक्र अति बलवान होता है और चीज़ें इनके लिए अच्छी हो जाती है। लेकिन अधिक जो शुक्र होता है बहुत ज़्यादा यहाँ पर बलवान हो जाए तो कामुकता की तरफ यहाँ पर थोड़ा सा मन होता है, मतलब ऐसे ज़्यादा कामुक बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और इससे कभी कभी नुकसान भी पहुँचता है। और लेकिन यहाँ पर खड़ी लाइनें हैं तो लाइफ में मौके भी अच्छे मिलेंगे, और जो जीवन में ये पाना चाहते हैं एंड पीरियड तक, या फिर हम कहते हैं 40 से 45 तक, ऐसे जातक सभी चीज़ों को अटेन कर लेता है, जैसे यहाँ पर देखी गई है। और कुछ लाइनें हैं
कुछ ऐसी लाइनें आपको थोड़ी सी दिखेंगी, जो आड़ी लाइनें आपको दिख रही है, जो थोड़ी सी मन में अशांति पैदा कर सकती, लेकिन ज़्यादा लाइनें यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर अगर मैं चंद्र पर्वत की बात करूँ, चंद्र पर्वत कोई स्पेसिफिक साइन नहीं है और इसके ऊपर कोई ऐसा साइन नहीं है और आपको बता सकूँ, लेकिन यहाँ वेल एंड गुड है। अगर मैं यहाँ पर इनके लाइफ लाइन की बात करूँ तो लाइफ लाइन जो है कुछ ऐसी चलती है, आपको दिखी, और पूरा कर्व है। हेल्थ रिलेटेड दिक्कतें नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया ना कि हार्ट से दिक्कतें हैं और हाई ब्लड प्रेशर की दिक्कतें होने के चांस हैं, और कोई मेजर इशू नहीं है। और अगर ग्रोथ देखें तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा आपका सिंबल देखने को मिलेगा इस एज में। ये जो एज बन रही है कम से कम 25-26 की एज बन रही है, इसमें कोई ऐसी बीमारी या फिर कोई ऐसी प्रॉब्लम इनको साथ हुई होगी जो बीमारी की एज में आई होगी। लेकिन यहाँ पर छोटे छोटे आपको रेक्टेंगल्स बनते हुए दिखेंगे, यहाँ पर देखिए, और एक हल्के से आपको छोटे छोटे आउटशूट यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो मतलब जो पीरियड है कम से कम जो ये लाइफ बन रही है 32 के बाद वाला पीरियड है थोड़ा अच्छा है, और लाइफ में ग्रोथ यहाँ पर 32 के बाद देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर छोटे छोटे आपको आइलैंड्स बनते हुए दिखेंगे। आइलैंड मैं नहीं कहूँगा, ट्रायंगल्स बनते हुए दिखेंगे। जो ट्रायंगल्स होते हैं लाइफ में ग्रोथ करते हैं, या फिर अपने काम को लेकर, या फिर अच्छी प्रॉपर्टी लेता जाता है, घर बनाता है, तो ऐसे चांसेस यहाँ पर हाथ में नज़र आ रहे हैं 32 के बाद। मतलब 32 के बाद यहाँ पर लाइफ जो है ठीक ठाक यहाँ पर गुजरेगी और अच्छा यहाँ पर टाइम रहेगा। लेकिन यहाँ पर हम बात करें इनके भाग्य रेखा की, तो भाग्य रेखा आपको नीचे से स्टार्ट होती हुई दिखेगी। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं नीचे की तरफ से, यहाँ से स्टार्ट होती है, आपको ऊपर जाती हुई दिखेगी। जिस हाथ में कर्ल ऑफ वीनस बनता है, और स्टार्टिंग में क्या होता है कि परिवार से जुड़ाव काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि दुख में ही आदमी रिश्तों को जानता है, या फिर हम कहें दुख में ही लोग एक साथ रहते हैं। तो कह सकते हैं कि जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि दुख इन्होंने देखे हैं काफ़ी ज़्यादा, बचपन में दिक्कतें देखी हैं, और शुरू से ही परिवार से जुड़ाव काफ़ी अच्छा रहा है, परिवार का सपोर्ट भी इनको रहा है। लेकिन एक्चुअल में जो भाग्योदय होना है 32 के बाद ही होना है, जैसे मैंने आपको बताया था, क्योंकि उसके पहले जो है भाग्य रेखा काफ़ी जगह यहाँ पर टूट रही है, धुंधली हो रही है। लेकिन यहाँ पर 28 के बाद वाला जो चीज़ें हैं, जो अभी का पीरियड काफ़ी अच्छा है, जब भी अभी जो जिस चीज़ के ओर बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, उसमें काफ़ी अच्छी सक्सेस इनको आगे चलकर मिलेगी। थोड़ा सा प्रॉब्लम और एज में आएगी, जो एज यहाँ पर चल रही है, कम से कम मान के चलें कि 28-29 में कुछ दिक्कतें यहाँ पर थोड़ी सी मनी रिलेटेड प्रॉब्लम है, जो फाइनेंशियली प्रॉब्लम में है, वो आने के चांसेस हैं। क्योंकि देखिए इनके हाथ में दोष यहाँ पर नज़र आ रहा है, जो एक कर्ल ऑफ वीनस हाथ में बनता हुआ आपको दिख रहा है, यही यहाँ पर अड़चन पैदा कर रहा है सभी मामलों में। ग्रोथ को ये रोक रहा है, हाथ में नज़र आ रहा है, क्योंकि आपको यहाँ पर दिखेगा भाग्य रेखा बन तो रही है, लेकिन आगे चलकर इस कर्ल ऑफ वीनस ने इसको रोक लिया है। तो इसका उपाय करना बहुत ज़रूरी है, इसकी रेमेडीज़ करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ये करते हैं तो इसका इफेक्ट जो आपको कम होता हुआ दिखेगा, और भाग्य रेखा और प्रॉपर बनती हुई आपको दिखेगी। लेकिन यही स्ट्रगल पैदा कर रहा है, लेकिन 32 के बाद कुछ चीज़ें बदलेंगी, ये कर्ल ऑफ वीनस जो है थोड़ा सा कम होगा, लेकिन इसके उपाय, इसकी रेमेडीज़ करना ज़रूरी है आपके लिए। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ इनके माइलाइन की, तो माइलाइन में कुछ दिक्कतें आपको इस एज में दिखेंगी। देखिए आपको जो है इस एज में जो है माइलाइन टूटती हुई और दोबारा बनती हुई दिखेगी। जो एज यहाँ पर बन रही है, कम से कम इस ही एज बन रही है, कम से कम मान के चलें कि कम से कम यहाँ पर 20 से या 25 के बाद वाली एज यहाँ पर बनती हुई आपको दिखेगी। 25, 26, 28, 29, 24 से 28 के बीच में, 24 के 30 के बीच में यहाँ पर एज मान के चलें। इसमें काफ़ी ज़्यादा मेंटली डिस्टर्बेंस यहाँ पर रहेगा, और मेंटली काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब ऐसा जहाँ तक रहेगा, या फिर कह सकते हैं कि सिर से संबंधित परेशानियाँ, सिर पे गहरी चोट, आँख से रिलेटेड दिक्कतें, मतलब ऐसी इंडिकेशन हाथ में यहाँ पर नज़र आ रही हैं। मतलब इस एज में जो है मेंटली प्रेशर काफ़ी ज़्यादा रहने वाला है। लेकिन उसके बाद जो है चीज़ें बदल रही हैं, उसके बाद ये जो यहाँ पर इंडिकेशंस हैं मिट रहे हैं, उसके बाद कोई ऐसा इंडिकेशन हाथ में नज़र नहीं आ रहा। लेकिन इस एज में कुछ क्रिटिकल कंडीशन हाथ में नज़र आ रही हैं, लेकिन उसके बाद यहाँ पर स्मूथ लाइन चल रही है। ज़्यादा प्रैक्टिकल नेचर शो हो रही है, ज़्यादा इमोशनल नहीं। और यहाँ पर जो है प्रॉपर यहाँ पर कह सकते हैं कि बिल्कुल प्रैक्टिकल नेचर यहाँ पर शो हो रही है, और ज़्यादा यहाँ पर कोई चेंज यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। अगर हॉटलाइन की बात करूँ तो हॉटलाइन भी आपको यहाँ पर दिखेगा, जो हॉटलाइन है ब्रेक हो रही है। देखिए यहाँ पर हॉटलाइन यहाँ पर ब्रेक हुई, और इसने यहाँ पर कर्ल ऑफ वीनस के साथ ज्वाइन किया है। यहाँ पर आपको यहाँ पर दिखेगा कर्ल ऑफ वीनस के साथ ही आगे बढ़ रही है। ऐसा नहीं कि हॉटलाइन ब्रेक हो गई आगे नहीं है, लेकिन हॉटलाइन ब्रेक होना और साथ में कर्ल ऑफ वीनस के साथ मिल जाना, तो ऐसे जातक जो है थोड़ा सा कह सकते हैं कि दिल से
जो है निर्णय अधिक लेना पसंद करते हैं और दिमाग से काम जो है कम लेते हैं। हम इसे कह सकते हैं कि जातक कोई भी व्यक्ति इनको बेवकूफ़ बना सकता है। इनको कोई भी जातक जो कह सकते हैं इनका फ़ायदा उठा सकता है, या फिर इनको कह सकते हैं भोलापन इनको नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसी चीज़ें यहाँ पर हाथ में बनती हुई नज़र आ रही हैं। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में कह दिया था कि इनको हार्ट से रिलेटेड दिक्कतें ही होंगी, और इसी यही यहाँ पर इंडिकेशन यहाँ पर इनकी हार्ट लाइन में भी दिख रहे हैं। तो इसका आप थोड़ा सा उपाय करें, और अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपको जो चीज़ें हैं सुधरती हुई नज़र आएंगी। ये आपके हाथ में एक दोष है, ये यहाँ पर पॉजिटिव बात नहीं है। हाथ में इतना बड़ा कड़ला बिजनेस बनना एक दोष है। ये रुकावटें पैदा करता है, मूड स्विंग करवाता है, जातक को स्थिर नहीं होने देता, मतलब दिमाग जो है स्थिर नहीं रहता है। हमेशा कुछ ना कुछ सोचता रहना, या फिर कह सकते हैं हमेशा बदलाव करते रहना ऐसे जातक के फितरत में रहता है। तो इसका आप उपाय जरूर करवाएं, रेमेडीज़ करें, आपको यहाँ पर सोल्यूशन मिलेगा। लेकिन 32 के बाद वाला जो पीरियड थोड़ा अच्छा यहाँ पर दिख रहा है, उसके पहले थोड़ा स्ट्रगल आपको हाथ में देखने को मिलेगा, और दिख भी रहा है। तो ये मेरी पूरी प्रेडिक्शन है, और थोड़ा सा आप इसके उपाय करें तो आपको यहाँ और बेहतर होगा। आपको हाथ में मनी ट्रायंगल भी बन रहा है, देखिए ये इनकी भाग्य रेखा है, ये इनकी मस्तिष्क रेखा, और ये इनके यहाँ पर माइंड है। तो मनी ट्रायंगल भी बन, जैसे मैंने कहा था कि पैसे की स्थिति हाथ में अच्छी है, खर्चे तो होंगे, पैसा टिकेगा नहीं, लेकिन यहाँ पर हाथ में पैसे की स्थिति हाथ में अच्छी है। क्योंकि मैंने काफ़ी वीडियो में बताया कि आपके हाथ में अगर बल्ले बन रहे हैं, या फिर आपको शुक्र बल्ले दिखे, या फिर कर्ण विनस दिखे, गुरु पर्वत पर बल्ले दिखे, तो आपको वो पैसे का लाभ देंगे। पैसे में कोई दिक्कत नहीं आएगी, पैसे का लाभ देंगे, लेकिन मेन जो फोकस आपको रहना चाहिए वो फोकस नहीं हो रह पाएगा, इसका नुकसान देते हैं। तो इसको आप शेयर कर सकते हैं, और हमारे साथ कंसल्ट करने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर को ज़रूर फॉलो करें। थैंक यू वेरी मच।